नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से राज्यपाल के एक्शन से बौखलाई ममता बनर्जी, क्योंकि अब दिल्ली पहुंचे राज्यपाल को टीएमसी की ओर से बंगाल नहीं लौटने की दी जा रही सलाह। तो इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यपाल पर संवैधानिक मानदंडों के उल्लंघन का भी लगाया है आरोप। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी ने भी टीएमसी को दिया है करारा जवाब, जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ गई है। और हाल यह है कि जो अब तक टीएमसी के नेता खुद सत्ता की कुर्सी में बैठकर खुलेआम संवैधानिक पदों का अपमान कर रहे थे, वो अब किस तरीके से राज्यपाल पर संवैधानिक पदों का अपमान करने का आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब राज्यपाल बंगाल ना ही लौटे तो बेहतर है, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार टीएमसी की बौखलाहट सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद ममता बनर्जी से कई बार बंगाल हिंसा पर कार्रवाई करने की मांग करने के बाद भी जब लगातार टीएमसी की ओर से कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही थी, तो राज्यपाल ने एक्शन मोड पर आते हुए दिल्ली आने का फैसला लिया। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार टीएमसी के गुंडों की, या यूं कहा जाए कि खुद ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है और अब राज्यपाल को बंगाल नहीं लौटने की हिदायत साफ तौर पर दी जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले कि राज्यपाल धनखड़ 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर राज्यपाल ने फिलहाल बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से राज्यपाल की मुलाकात हुई है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा के साथ ही कई बड़े अधिकारियों से बातचीत हालांकि की है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि राज्यपाल बहुत जल्द राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर बंगाल के हालातों पर लेकर बातचीत प्रधानमंत्री से होगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी के गुंडे बौखलाहट में दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी छटपटाहट इस कदर सामने आ रही है कि अब राज्यपाल को बंगाल ना आने को लेकर लगातार सलाह दी जा रही है, जहां इसी कड़ी में टीएमसी सांसद और टीएमसी के नेता और पार्टी प्रवक्ता सौगात रे ने धनखड़ को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप राज्यपाल पर लगाया है, जो कि साफ तौर में अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक बयान है। क्योंकि जिस तरीके से अमर्यादित बयान टीएमसी की ओर से बार बार दिया जाता है, जिस तरीके से खुलेआम संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो खुद ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राज्यपाल असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। अपने मर्जी मुताबिक लगातार राज्यपाल काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसको लेकर आपको बताते चले कि टीएमसी के नेता जो लगातार गुंडागर्दी पर उतारू हैं, इनकी तस्वीरें हमने आपको लगातार बंगाल की दिखाई। और अब इसी कड़ी में अब एक्शन मोड में आए राज्यपाल को लेकर बौखलाहट टीएमसी के सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर सौगत रे ने राज्यपाल पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। और साथ ही साथ बयान देते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि हमने ऐसा राज्यपाल अब तक नहीं देखा जिसे संविधान और उसके मानदंडों के लिए कोई सम्मान नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ तौर पर टीएमसी के नेताओं ने कहा है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की ओर से बनाए गए मंत्रिमंडल परिषद के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, जो कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि दिल्ली दौरे को लेकर भी सौगत रे ने साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि वो दिल्ली क्यों गए हैं और केंद्रीय मंत्रियों से लगातार क्यों मुलाकात की जा रही। तो साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडों की बौखलाहट यहाँ पर सामने आ रही है, घबराहट यहाँ पर सामने आ रही, क्योंकि अब जब उन्हें पता है कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी भी वक्त बंगाल की लगातार बनी हुई वर्तमान स्थिति पर बड़ा फैसला ले सकती है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार तमाम तरह के आरोप राज्यपाल पर लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि सांसद महुआ मोइत्रा ने भी धनखड़ पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी और उन्होंने भी एक ट्वीट करके साफ तौर पर कहा था कि चाचा जी 15 जून को दिल्ली जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साहब हम पर अगर मेहरबानी करें तो वो वापस बंगाल लौटकर ना आए। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक छुटमुट नेता संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल का मजाक
मजाक उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में ही तमाम प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अपने बयानों पर नजर बनाने की बजाय अपनी ओर से लगातार की जा रही गुंडागर्दी पर कुछ भी बोलने के बजाय तमाम तरह की बयानबाजी टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से की जा रही, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। अलावा साफ तौर पर बीजेपी नेता सैंतन बासु ने कड़ा पलटवार करते हुए, कड़ा जवाब देते हुए साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो मानदंडों के बारे में बात करते हैं, मानदंडों के बारे में बात करने से पहले टीएमसी को पहले खुद कुर्सी का सम्मान करना सीखना चाहिए। जी हां, इसके पहले आपको बताते चले कि टीएमसी के नेता और मंत्री फरहाद हाकिम का भी साफ तौर पर शर्मनाक बयान सामने आया था, जो कि दिल्ली दौरे को लेकर साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़े थे कि सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए राज्यपाल दिल्ली गए हैं, जबकि बंगाल में कोई हिंसा नहीं की गई। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक टीएमसी के गुंडों की दादागिरी बढ़ती हुई बंगाल में दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर कयास लगाए जा सकते हैं कि अब लगातार जो हद से बदतर स्थिति बंगाल में बनी हुई है, जिसको लेकर हालांकि राज्यपाल केंद्रीय आला नेतृत्व से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और बंगाल हिंसा को लेकर भी जो उनकी रिपोर्ट उनके ओर से बनाई गई थी, खुद धरातल पर जाकर वो रिपोर्ट उन्हें सौंपी जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से उनके नेताओं की तमाम तरह की बौखलाहट सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार हिंसा का तांडव मचा हुआ है, जिस तरीके से ममता बनर्जी का तानाशाह रवैया बार बार सामने आ रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब बंगाल में स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं और अब बहुत जल्द बंगाल में धारा 356 भी लगाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई गई थी कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाह रवैया इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खुलेआम टीएमसी के गुंडों की ओर से बीजेपी के नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर 100 दिन के अंदर टीएमसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया गया तो बंगाल में उनका रोजगार बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से मासूम से लेकर बड़े बड़े नेताओं को ये टीएमसी के गुंडे निशाना बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ममता बनर्जी के सानिध्य में लगातार तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी बार बार ये कहती दिखाई पड़ रही कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली रवाना होने से पहले भी राज्यपाल ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी से चुप्पी तोड़ने को कहा था और राज्यपाल ने अपील की थी कि बंगाल में जो लगातार हिंसा की जा रही है, इस पर अब कार्रवाई की जाए। हालांकि इस चिट्ठी को सार्वजनिक करने को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी, लेकिन अब जिस तरीके से चिट्ठी का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में किसी भी तरह का कोई हिंसा नहीं किया गया है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में तानाशाह रवैया अख्तियार करने के लिए, गुंडा राज चलाने के लिए और जंगल राज बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी झूठ की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि लगातार जो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान से अलग कर एक नया देश बनाने की कोशिश कर रही है, इस पर अब बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर राज्यपाल 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात लगातार जारी है और इसी कड़ी में लगातार अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं से भी राज्यपाल मुलाकात करेंगे और बंगाल की स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो वक्त पश्चिम बंगाल में आ चुका है कि जब ममता बनर्जी के नरसंहार का नाश होगा। लगातार अब तक जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से ममता बनर्जी ने जो हिंसा का तांडव बंगाल में मचाया हुआ है, इस पर कार्रवाई होगी और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के आला नेता सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपने बचाव में तमाम तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो लेकर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातें होने लगी है। लोग साफ तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि क्या अब पश्चिम बंगाल में आने और जाने के लिए ममता बनर्जी अपना वीजा तैयार करेंगी, क्या ममता बनर्जी के आदेशों के बाद ही कोई बंगाल में आने की अनुमति लेगा। इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही हैं और साफ तौर पर लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है, उन्हें वहां लौटने के लिए आपकी अनुमति या फिर वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एकदम जिस तरीके से अपना जो तांडव मचा रखा है, हिंदुस्तान से अलग जिस तरीके से उस राज्य को वो अलग देश बनाने की जो कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण वहां पर दिया जा रहा है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को लगातार बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब इन तमाम पापों की सजा ममता बनर्जी को मिलने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर अब जब राज्यपाल दिल्ली में
में आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप रहे, तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और तब जाकर ममता बनर्जी जो लगातार अपने राजनीतिक खींच निकालने में लगी हुई है, लगातार मासूमों की जो हत्या बंगाल में की जा रही है, इसकी सजा मिलेगी। क्योंकि बहुत जल्द जिस तरीके से हालात बंगाल में बने हुए हैं, इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के गुंडे बौखलाते हुए और तिलमिलाहट में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।